अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। अहंकार नहीं टूटता, मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता। आज तक के पतन के इतिहास को देखें, जो सत्ता, जो समाज विनम्रता को खोकर और अहंकार के हिमालय पर चढ़ गया, वह सीधा वहां से गिरा है और उसका पतन हुआ। जीवन की विनम्रता जब जब नष्ट होती है, तब तब पतन के क्षण सामने उपस्थित हो जाते हैं। अहंकार को मिटाने का जीवन दर्शन में कोई उपाय नहीं है। जीवन दर्शन तो अहंकार को बढ़ाता है। सफलता का अहंकार जब जब बढ़ता है, तब तब पतन का रास्ता साफ हो जाता है। हम जीवन को बहुत जानते हैं, मृत्यु को नहीं जानते। जीवन से बहुत प्यार करते हैं, मृत्यु से प्यार नहीं करते, घबराते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, एक साथ चलने वाली दो धाराएं हैं, एक धारा से प्यार करते हैं, दूसरी को ठुकराते हैं। जीवन जब से शुरू होता है, तब से ही मरना शुरू हो जाता है। कोई भी आदमी एक दिन में कभी नहीं मरता। आज तक की दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में कोई आदमी मर गया हो, एक घड़ी में कोई आदमी मरा हो या एक क्षण में कोई आदमी मरा हो। जब जन्म लेता है, जीना शुरू करता है, उसी क्षण मरना शुरू कर देता है। अगर जीना शुरू हो और मरना शुरू न हो तो फिर वह अमर हो गया, फिर कभी नहीं मर सकता। मारने की कोई ताकत नहीं। तर्क शास्त्र में एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है कि घड़ा पैदा हुआ और उसी क्षण में नष्ट होना शुरू हो गया। यदि पहले क्षण में घड़ा नष्ट नहीं होता है तो फिर कोई घड़े को नष्ट नहीं कर सकता। जन्म लेने वाला साथ साथ में मृत्यु को लेता है। हमारी बड़ी भ्रांति है, एक पहलू को देखते हैं, दूसरे पहलू को अस्वीकार कर देते हैं। जन्म को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, किंतु जीवन के साथ साथ समानांतर रेखा के रूप में चलने वाली मृत्यु को नहीं देख पाते। समझते हैं 80 वर्ष का हो गया, मर गया, मौत आ गई। क्या 80 वर्ष के अंत के दिन में, अंतिम घड़ी में मौत आई? वह तो चल ही रही थी। जैसे जीवन का चक्का चल रहा था, वैसे ही मौत का चक्का भी साथ साथ चल रहा था। दोनों पहिए बराबर साथ साथ चल रहे थे। यह हमारी काणाक्षता होगी कि हम एक को तो देख लेते हैं और दूसरे पहिए की ओर ध्यान ही नहीं देते। आज तक जो लोग जीवन में सफल हुए हैं, उनकी सफलता में एक बहुत बड़ा राज रहा है मृत्यु दर्शन का। मृत्यु का दर्शन एक निषेधात्मक दर्शन है, एक विधेयात्मक पक्ष और दूसरा निषेधात्मक पक्ष। अब तो बहुत साफ हो गया। इस विद्युत युग में बहुत साफ साफ हो गया कि कोरा विधेयात्मक कुछ नहीं कर सकता। जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का योग नहीं होता, तब तक बिजली जलती नहीं है, विद्युत का प्रकाश नहीं होता। जीवन में दोनों चाहिए, धनात्मक भी चाहिए, ऋणात्मक भी चाहिए। धन और ऋण, ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तब प्रकाश होता है। जीवन भी एक पक्ष से नहीं चल सकता, दोनों के साथ बराबर जीवन चलता है। मृत्यु हमारे जीवन का निषेधात्मक पक्ष है। यह बचाता है मनुष्य को, बहुत सारी कठिनाइयों से बचाता है।
और बहुत सारी कठिनाइयों को मृत्यु दर्शन के आधार पर मनुष्य पार कर जाता है। मुझे लगता है अगर एक मौत नहीं होती तो दुनिया शायद अहंकार से भर जाती, और जो बड़े लोग थे उनका अहंकार टूटने का कभी मौका ही नहीं मिलता। यह प्रकृति का थपेड़ा जब जब लगता है तब आदमी को कुछ सोचने का मौका मिलता है कि नश्वर को अनश्वर मान कर बैठे हैं, किंतु इस दुनिया में अनश्वर कुछ भी नहीं है। जो दिखाई देता है वह सब विनश्वर है, जो हमारी आंखों के सामने आता है वह सब चला जाने वाला है। अपने शरीर का अहंकार करने वाला जब रोग से ग्रस्त होता है सारा अहंकार चूर हो जाता है। अपनी जवानी का गर्व करने वाला जब बूढ़ा बनता है सारा गर्व चूर हो जाता है, और जीवन का गर्व करने वाला जब मौत के थपेड़े में आता है तो सारा अहंकार चूर हो जाता है। न केवल उसका चूर होता है किंतु आसपास के पड़ोस का अहंकार भी चूर हो जाता है। अगर मृत्यु नहीं होती, सब कुछ अमर होता, एक कठिनाई तो यह होती कि आबादी इतनी बढ़ जाती, फिर तो महाप्रलय नहीं कोई और भी ज्यादा महाप्रलय की जरूरत होती। कहाँ समाते सारे लोग। और दूसरी बात, अगर मृत्यु नहीं होती तो अहंकार के लिए कोई भी कारगर दवा हमें उपलब्ध नहीं होती। ये मृत्यु अहंकार के लिए सबसे बड़ी कारगर दवा है। इसलिए सफलता का सूत्र है मृत्यु का दर्शन। जिन लोगों ने अपनी अल्पता को नहीं देखा वे मृत्यु के दर्शन को नहीं समझ सकते। यूं भी कहा जा सकता है कि जो लोग मृत्यु के दर्शन को नहीं जानते वे अपनी क्षुद्रताओं और अल्पताओं को नहीं देख सकते। संत फ्रांसिस ने अपनी 9 क्षुद्रताओं का विवरण प्रस्तुत किया है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यह तो आराधना का प्रतिबिंब है, भावानुवाद कहूं। ऐसा होता है दुनिया में, केवल मनुष्य ही यात्रा नहीं करता, विचार भी यात्रा करते हैं। विचार यात्रा की कहानी बड़ी अद्भुत है। एक देश और काल में होने वाला विचार दूसरे देश और काल में इस प्रकार संक्रांत होता है कि आदमी सोच ही नहीं पाता। फिर तो यह खोज का विषय बन जाता है कि पहले किसने सोचा और बाद में किसने सोचा, हमें नहीं पता। आकाश एक अनंत खजाना है जिसमें पहले पीछे का प्रश्न नहीं, विचार के परमाणु इतने भरे पड़े हैं कि उसी फ्रीक्वेंसी में जो भी आ जाता है, उसकी रेंज में जो आ जाता है, उसी का मस्तिष्क उन विचारों को प्रकट करने वाला बन जाता है। जो जयाचार्य आराधना में कह रहे हैं वही बात संत फ्रांसिस अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में 9 क्षुद्रताओं का अनुभव किया। मैंने जब अपने आश्रितों पर और अपने से कमजोर व्यक्तियों पर रोब जमाने का प्रयत्न किया, उन पर घमंड किया, रोब गांठा, तब मुझे अनुभव हुआ कि यह मेरे जीवन की एक क्षुद्रता है। क्षुद्रता के क्षण का अनुभव हुआ जब मैंने सस्ते रास्ते का चुनाव किया। मेरे सामने दोनों रास्ते थे, एक कर्तव्य परायणता का मार्ग और दूसरा सस्ती सुविधा और सुख का मार्ग। मैंने कर्तव्य परायणता को छोड़कर और सीधे सरल सस्ते रास्ते को चुना। तब मुझे अनुभव हुआ कि यह जीवन की क्षुद्रता की दूसरी घड़ी। जब मैंने कोई अनुचित काम किया, अपराध किया और उसका प्रायश्चित्त नहीं किया, जब मन में आया
कि अनुचित का प्रायश्चित होना चाहिए, तो फिर मन की आवाज निकली, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है, ये तो होता है, कोई नई बात नहीं। बस इस तर्क ने प्रायश्चित को ठुकरा दिया। तब मुझे अपने जीवन की तीसरी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। मैंने मन की आवाज को आत्मा की आवाज मान लिया। मुझे अपने जीवन की चौथी क्षुद्रता का अनुभव हुआ। बहुत लोग भ्रांति में हैं। ये दुहाई बार बार सुनने को मिलती है, ये मेरी आत्मा की आवाज है। पता नहीं आत्मा क्या है। मन की आवाज को हर आदमी आत्मा की आवाज मान लेता है। एक भाई मेरे पास आया, बहुत वर्ष पहले की बात है। आचार्यवर झांसी में चतुर्मास कर रहे थे। युवक विद्यार्थी था, एमए में पढ़ रहा था, अच्छा बुद्धिमान था। आकर बोला कि धर्म अधर्म क्या है, पुण्य पाप क्या है। जो आत्मा की आवाज है उसी से पता लग जाता है कि यह धर्म है और यह अधर्म है, यह पुण्य है और यह पाप है। किसी भी ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा भाई तुम बात तो ठीक कह रहे हो कि आत्मा की आवाज से सचमुच पता लग सकता है, किंतु यह भी तो पता है कि आत्मा की आवाज कौन सी होती है। बोला कि महात्मा गांधी ने लिखा है कि आत्मा की आवाज ही निर्णायक हो सकती है। निका महात्मा गांधी तो बहुत बड़े साधक थे, अहिंसा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी, उनमें अहिंसा की भावना जाग गई थी। पर एक साधारण आदमी जिसमें अहिंसा की चेतना नहीं जागी, जिसमें अनासक्ति की चेतना नहीं जागी, जिसमें राग द्वेष प्रियता और अप्रियता के संवेदन से मुक्त होने की चेतना नहीं जागी, और वह आदमी कह दे कि बस जो मेरे मन में आता है वह तो मेरी आत्मा की आवाज है, तो सारी दुनिया का न्याय समाप्त हो जाएगा और यह सिंहासन भी समाप्त हो जाएगा। बड़ा विचित्र हो गया। हर व्यक्ति कह देता मेरी आत्मा की आवाज है। चोर भी इस दुहाई दे सकता है। अगर न्यायाधीश के सामने चोर को प्रस्तुत किया जाए, न्यायाधीश पूछे तुमने चोरी की, कहेगा कि क्यों की, कि मेरी आत्मा की आवाज है। समाप्त हो गया। कानून क्या करेगा? जब आत्मा की आवाज है फिर कानून की जरूरत क्या है? हर अपराधी कहेगा कि मेरी आत्मा की आवाज है। तो संत फ्रांसिस ने लिखा कि मैंने मेरे मन की आवाज को आत्मा की आवाज जब माना, तब मुझे अपने जीवन की क्षुद्रता का अनुभव हुआ। इन सारी बातों को जब पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे आराधना बोल रही है। आराधना, ये सारी बातें आपको आराधना में मिलेगी।